अस्सलाम वालेकुम टू ऑल वीवर्स। सबसे पहले तो हमारे जितने भी चाहने वाले हैं वीवर्स हैं, उन खैल ग्रुप की जानिब से उन सब को नया साल मुबारक हो। खुदावंद ताला उनके लिए ये साल खुशियों भरा और रहमतों भरा लाए। जितने भी हमारे दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, जितने भी असील लव्स हैं, सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद ही हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया है कि जो मुर्गे जो हैं तैयारी में पड़े हुए हैं, उनको कितने दिन बाद मट्टी में खेलने देना चाहिए, खेलने देना चाहिए भी या नहीं चाहिए। दोस्तों, परिंदा जो है वैसे ही खुश होता है मट्टी में जैसे हम इंसान पानी में जाके नहाते हैं। ये इनका एक किस्म का शावर है मट्टी वाला। इनको हर दिन खेलने दिया करें। जितना ये ज़्यादा खेलेंगे उतना ये जिस्म बनाएंगे, उतने ही ये खुश होंगे। जितना ये खुश होंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपको परफॉर्मेंस देंगे। तो जो ये बंदे कहते हैं ना जी कि इनको मट्टी में नहीं जाने देना चाहिए, वो गलत कहते हैं। दो चीज़ें हैं भाई। अब मैंने एक बर्ड जो है फर्ज किया है कि संडे को लड़ाना है, तो कम अज़ कम जो है जुम्मे से लेकर संडे तक ये 2 दिन जो है मैं उसको मट्टी में ना जाने दूँ। ये 2 दिन अगर उसको मैं मट्टी में खेलने दूंगा तो उसका जिस्म जो है वो नरम पड़ जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कई लोगों ने ये करके देखा है कि मुर्गे मट्टी में खेल रहे थे, उठा कर उनको जाके लड़ा दिया। वो मुर्गे नहीं लड़ते हैं, उनका जिस्म जो है वो फूल जाता है। मट्टी में खेलने की वजह से इनका जिस्म जो है ना, उसके सारे मसाम जो हैं वो खुले हुए होते हैं और मट्टी जो है इनके अंग अंग में चली जाती है। और ख़ासकर ये जो सर्दियों में मट्टी में खेलते हैं ना, मट्टी होती है, ये सर्दियों में आप नोट करेंगे कि जहाँ पे जगह गीली नमी होती है थोड़ी सी, उसी जगह पे जाके मुर्गा जो है मट्टी में घुस जाता है। ये जो ठंडी मट्टी का शावर है ना, ये मुर्गे को बहुत पसंद आता है, क्योंकि मुर्गा बेसिकली अंदर से बहुत गर्म होता है। वो ठंडे शावर से खुश होता है, यानी ठंडी मट्टी से। तो जब वो ठंडी मट्टी में शावर लेता है ना, तो वो अंदर से उसको एक किस्म की सर्दी सी लगती है और जिस्म भी उसका फूल जाता है। तो ऐसे मुर्गे को आपको फौरन नहीं लड़ाना चाहिए, यानी कि उस दिन अगर वो मट्टी में घुस गया है तो आप हरगिज़ ना लड़ाएं। कम अज़ कम 2 दिन का वक्फा हो ताकि उसका जिस्म जो है फिट एंड फाइन हो। तीसरी चीज़ जो है, जिस दिन आपने मुर्गे को लड़ाना हो उससे कम से कम 2 दिन पहले जो है अपने मुर्गे का दाना, आप उसको 50 ग्राम दे रहे थे तो उसको 40 पे ले आएँ एक दिन। और जिस दिन सुबह लड़ाना है उस दिन रात को उसको 30 ग्राम बाजरा दें, यानी कि कम बाजरा खिलाएं, ताकि सुबह आपका मुर्गा मैलियाँ वगैरह, ता वगैरह सारा कुछ कर जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि मुर्गे का जिस्म जो है वो नहीं फूलता। मैदान में ले जाने से पहले सिर्फ उसको 2 नोक पानी दें, मैदान में ले जाएं। अगर जोड़ नहीं होता फर्ज किया तो थोड़ा सा गुड़ उसको खिला दें बंटे जितना। फिर देख रहे हैं कि फिर जोड़ नहीं हो रहा तो उसको, आपके पास अगर कोई नरम रोटी का टुकड़ा है, जो कुछ बाद लोग जो अंडे की जर्दी ले जाते हैं, तो बेशक उसको चौथे हिस्सा जर्दी का खिला लें सर्दियों में। गर्मियों की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे उसका जिस्म गर्म भी रहेगा, तवाना भी रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ उसके पेट में जो है बाजरा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके उसके पेट में वाफर मकदार में कोई चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, हत्ता कि पानी भी ना हो। जितना वो भूखा प्यासा होगा, सिर्फ वो आपने ख्याल करना है कि वो सफ़ेद बिठे ना करे, वो आपको परफॉर्मेंस बेहतर देगा। जहाँ तक मट्टी में खेलने का ताल्लुक है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आखिरी दिनों में, आखिरी 2 दिनों में आप इसको हरगिज़ मट्टी ना खेलने दें, ख़ासकर सर्दियों में। सर्दियों में अगर वो आखिरी 2 दिन में मट्टी खेलेगा तो नहीं पता कि उस दिन आपको वो परफॉर्मेंस दे सके या ना दे सके, क्योंकि मट्टी इतनी ठंडी होती है, आप हाथ में रख के देख लें वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह होती है। और ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा कि जहाँ पे नमी होगी ये वहीं पे खेलेगा मुर्गा मट्टी में। इसके अलावा जो चीज़ है दोस्तों, कि मुर्गा जो है आपका सर्दियों में आप परफॉर्मेंस बेहतर लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि रात को आपका मुर्गा जो है जितना गर्म रख सके, उस कमरे को, उस जगह को गर्म रखें जहाँ पे आपका बर्ड ठहरा हुआ है। एक सिंगल बोरी आप फर्श पे रख देते हैं, आप रात को अपने बर्ड्स के पाँव चेक करें, आपको डेफिनेटली आपके मुर्गे के पाँव बर्फ ठंडे नज़र आएंगे, क्योंकि वो फर्श पे बैठा हुआ है। जबकि अगर वही बर्ड जो है आपने किसी डंडे पे, किसी कुर्सी पे या किसी चारपाई पे बिठाया हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा उसका पाँव नॉर्मल होगा, उसका पाँव बर्फ की तरह ठंडा नहीं होगा।
इसकी वजह यह है कि ये जो फर्श होता है ये कभी भी गर्म नहीं होता, चाहे आप खुद भी इस पे बैठे क्यों ना रहें। इसी तरीके से जो एक सिंगल बोरी होती है पतली, इस पे उसकी टांगों में वो गर्माश जो है नहीं पहुंचती जो हमें चाहिए। या तो नीचे कालीन डालें और वो भी कोशिश करें डबल डालें, या अगर नीचे आप वो बोरी डाल रहे हैं तो कोशिश करें नीचे डबल बोरी डालें, और ऊपर से चारों तरफ से अपने मुर्गे को इस तरीके से लपेट कर रखें कि उसको हवा ना लगे। अगर खुले कमरे में बैठा हुआ है तो कमरे को कोशिश करें कि एयर टाइट बना दें कि उसको ठंडी हवा ना लगे। और सुबह के टाइम पे भी मुर्गा जो है, जैसे अभी धुंध है ये है, इसमें आप सुबह सवेरे ना निकालें। अगर आपने सुबह सवेरे अपना बर्ड निकाल लिया तो उसका नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। उसको नज़ला भी हो सकता है और वो ठंडा गर्म भी हो सकता है। इसका आपने ऐसे ही ध्यान करना है जैसा खुद आप केयर करते हैं अपनी, कि आप जब बिस्तर से निकलते हैं तो 5-10 मिनट बैठे रहते हैं कि आपका टेम्परेचर जो है जिस्म का, जो बिस्तर में गर्म था वो नॉर्मल हो जाए तो बाहर निकले। अगर आप वैसे निकलें तो आपको बुखार भी नॉर्मली आ जाता है और नज़ला और छींकें वगैरह लग जाती हैं। तो यही सिस्टम इसका भी है। और दूसरी चीज़ जो है, आप जब भी मैदान में इन दिनों में मुर्गा लेके जाएं, जब भी आपका जोड़ हो जाए फ़ौरन ब्रूफन टैबलेट जो है इसको यूज़ करें, ताकि आपका मुर्गा जो है उसको गुड़ में मिलाकर ब्रूफन खिलाएं ताकि वो गर्म हो जाए। जितना मुर्गा गर्म रखेंगे, चाहे आप लौंग के ज़रिए गर्म करते हैं रात को, चाहे आप काली मिर्च से गर्म करते हैं, चाहे आप हाफ अंडे की जर्दी यूज़ करते हैं, तो अपने बर्ड्स को गर्म रखा करें। जितना ये गर्म होंगे उतनी ही बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये महीना जो है, जिसको पो का महीना पंजाबी में कहते हैं, दिसंबर 15 से लेकर जनवरी 15 तक ये होता है। इसमें जो है बर्ड्स जो है बहुत कम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस ना देने की वजह यही है। दूसरी चीज़ जो है, ठंडे पानी का ख़ास कर आपने ध्यान रखना है कि इन दिनों जब धुंध का मौसम है, हरगिज़ अपने मुर्गे के आगे पानी पक्का पक्का ना रखें। उसके आगे पानी फ्रेश रखें, जब वो पी ले तो वो पानी ज़ाया कर दें। फिर बेशक उसको 1-2 दफ़ा और पिला दें उसी आवर में। जैसे मेरा टाइमिंग है 12 से 1 बजे, तो मैं इनको 2-3 दफ़ा पिला देता हूँ 12 से 1 बजे के दरमियान, ताकि वो फ्रेश पानी पीते रहें, ठंडा पानी उनके अंदर ना जाए। ठंडा पानी उनके अंदर जाएगा, उनका गला भी ख़राब होगा, उनकी नाक भी बाज़ की बहने लगेगी और वो मुर्गे जो है वो भी जाम होते हैं। तो दोस्तों, सर्दी जो है इससे मुकाबले के लिए इनको आपको गर्म रखना पड़ेगा। तो हमारी ये जो वीडियो है ये स्पेशल इसी टॉपिक पे थी कि मट्टी कब खिलानी चाहिए नहीं खिलानी चाहिए। इसमें ये है कि जो गोबर के ढेर पड़े होते हैं, सूखे हुए गोबर के ढेर पे, वहाँ पे भी मुर्गे जो हैं बहुत खुश होकर मट्टी खेलते हैं और वो गर्म होती है वो जगह। वहाँ पे अगर मुर्गा मट्टी खेलता है तो वो बजाय इसके जो मिट्टी वाली आम जगह होगी नमी वाली, उसकी निस्बत ये वाली जगह जो है इसको बहुत सूट करेगी। और वो जो ढेरी पड़ी होती है गोबर की हो गई या इनकी हो गई, कबूतरों की बिट्ठों की ढेरियाँ होती हैं, और जिन जानवरों की गोबरों की ढेरी, इन पे जो बर्ड्स खेलते हैं वो अपने आप को गर्म रखते हैं। नॉर्मली हमारे जो बर्ड्स खुले होते हैं वो जहाँ पे भी हमारी ढेरियाँ पड़ी होती हैं, ये गाय गोबर भैंसों का, ये वहीं पे जाके मट्टी खेलते हैं, क्योंकि वो जगह जो है वो जगह गर्म होती है, गोबर की इतनी गर्माइश होती है, फिर ये अपने आप को गर्मी देते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये जो आज की वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।